कोई भी फेस्टिवल आता है, घर में रौनक लग जाती है। तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। और जन्माष्टमी पे तो कुछ खास होता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। यार ये शुरू से ही चला आ रहा है, हमारे गांव में घरों में इतनी मिठाइयाँ बना करती थी, जो पहले वाली मिठाइयाँ होती थी, देसी मिठाइयाँ। अब तो उनको आधे से ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है कि किस तरह की मिठाइयाँ पहले बनती थी। कुछ मिठाई हैं जो अभी तक भी हमारे यहाँ पे बनती आ रही हैं, और मैं आज वही बनाई थी मैंने भी कल। तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये हैं पेड़े, और इसी तरह से बनाए जाते हैं हमारे घरों में। तो अब बाकी पेड़ों का तो इतने सारे रूप चेंज हो चुके हैं, इतनी तरह से बनाने लगे हैं, पर ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और मैंने वही बनाए हैं। तो देखिए इसके लिए क्या किया है, बस खोया लिया है, इसमें नारियल यानी गोलागट इस तरह से काट के डाले हैं छोटे छोटे, और फिर इसमें बूरा डाला है। बूरा डलता है, चीनी नहीं। और बूरा डालने के बाद और बस इसके हम पेड़े बना लेंगे। मावा कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम मावा। पहले तो बिल्कुल ऐसा होता था, कई जगह बहुत कम मावे में ज़्यादा बूरा डाला जाता था। आजकल तो फिर भी मावा ज़्यादा रखते हैं, बूरा कम डालते हैं। और इस तरह से फिर जितने उसमें ये बंध जाते हैं, गोल करके इस तरह से इनके पेड़े बनाते हैं। कोई ज़्यादा शेप नहीं होती, सिर्फ सिंपल से लोई की तरह के पेड़े बनाए जाते हैं। और मैंने भी ये बनाए बिल्कुल लोई जैसे पेड़े। ये तो जन्माष्टमी पे होने ही होने हैं, इसी तरह के पेड़े बनते हैं। और भी कई तरह के बनाए हैं, लेकिन बस ये वाले पेड़े सबसे ज़रूरी हैं। अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट बन जाते हैं। तो ये मैंने पेड़े बनाए थे। और देखिए नॉर्मल बातों बातों में पूरे पेड़े आपको दिखा दिए। अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतने टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। और ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मावा है जो हम घर पे बनाते हैं, साथ में बूरा और थोड़ा सा गोलागट, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल और बहुत टेस्टी। और जब जन्माष्टमी के बाद ये पेड़े फिनिश हो जाएंगे तो दोबारा से फिर बनाने पड़ते हैं। ये भी एक वो बना हुआ है, हमेशा ये पेड़े 3 या 4 बार बनाए जाते हैं जन्माष्टमी के बाद। तो कैसे लगे आपको मेरे वाले पेड़े? वैसे ये पेड़े अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इंस्टेंट हैं। जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं, वहाँ इतनी जल्दी पेड़े तैयार होते हैं, तो बनाने में मज़े आते हैं। और खाने में तो हैं ही बहुत टेस्टी। और अब बना लिए थे थोड़ा सा, पंजीरी बोलते हैं शायद आप सब लोग इसको, हमारे यहाँ पे सांधा बोलते हैं। तो इसमें कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो सब डाल लो। वरना बिल्कुल सिंपल भी बनाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है, 2-4 ड्राई फ्रूट्स के साथ। आज मैंने बिल्कुल 2-4 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाला, और ये फिर भी बहुत ही स्वाद लगता है। अब इसके लिए कुछ बादाम फ्राई कर लिए, क्योंकि फ्राई की हुई चीज़ का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इस्तेमाल देसी घी का करना है, इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे बादाम के बाद मैंने डाल लिए हैं मखाने, इनको भी गरम गरम घी में डालना है, फटाफट फूल जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और अब ये हो गए तो इनको निकाल लेते हैं। और अब इस घी में डालते हैं ये गोलागट जो मैंने थोड़ा सा कटिंग किया हुआ है। इसका भी बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है, गरम घी में डालना है, फटाफट सीख जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ठंडे घी में तैयार की हो, यानी घी आंच मीडियम या सिम कुछ नहीं रखा, फुल आंच पे गरम किया है। और अब इसमें डाल लेते हैं गोंद। गोंद भी बिल्कुल गरम गरम उसमें डालना है, बहुत अच्छे से फूल जाता है एकदम से। और इस तरह से ये सारा गोंद भी फ्राई कर लूँगी। और इसको बनाने में कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है कि हमें थोड़ा डालना है ज़्यादा डालना है। अब अगर ये बना रहे हैं तो गोंद अक्सर हम ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट सारे ही फ़ायदेमंद हैं, तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बनाना है तो थोड़े डाल सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल नहीं है कि इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी का नाप बताया जा सके। और इस तरह से मैंने बहुत सारा गोंद फ्राई किया। बाद में देखिए घी भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा घी बचा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिए 2 से 3 चम्मच अजवाइन। और ये इसी में फ्राई सी हो जाएंगी, थोड़ी सी सिक जाएंगी। और फिर बस इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब क्या करना है, गोंद तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने छोटा छोटा गोंद लिया था, तो इसको तो साइड में रख देंगे। और ये जो बादाम और साथ में गोलागट और मखाने लिए हैं, इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत हल्का सा दरदरा कर लेंगे इनको। और इससे ज़्यादा मैंने काजू वगैरह नहीं डाले, क्योंकि काजू वगैरह पेट के लिए भारी हो जाते हैं बड़े बुज़ुर्गों के लिए, इसलिए मैंने वो नहीं डाले। और मगज वगैरह भी मैंने कुछ नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसमें। और इस तरह से इसको फिर हम सारे मिश्रण को ग्राइंड करके और मिला लेंगे एक बर्तन में, और उसमें डाल लेंगे बूरा। बस इसमें सिंपल बूरा डाला है, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बूरा डाला। और उसके बाद अपना गोंद भी डाल दिया, और फिर इसमें डाल दिया थोड़ा गरम गरम घी।
और ये डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ घी भी अपने हिसाब से डालना है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, पर इतना कम भी नहीं कि उसमें टेस्ट ही ना आए। तो मैंने अच्छा घी डाला, पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला। और इस तरह से ये तैयार हो जाता है पंजीरी या फिर सांधा। या फिर आप अगर इसमें चीनी की चाशनी डालते हैं तो इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर घर पे मेहमान आने वाले हैं और घर पे कोई मिठाई नहीं है तो क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, एक साइड में रखिए चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ बना लीजिए ये वाली मिठाई, जो आपकी चाय के साथ साथ ही बन के तैयार हो जाएगी और टेस्टी इतनी लगेगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पे बनाई है। इसके लिए आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने ली है आधा कटोरी चीनी और इसमें मैंने डाली हैं 3 से 4 इलायची और इसके बाद इसको कर लेते हैं हम अच्छे से ग्राइंड। फाइन पाउडर बनाना है इसका। अगर इसमें ज़रा भी दाने रह गए तो इसको छान लेंगे छलने से, क्योंकि मिठाई में अगर चीनी की किरकिराहट यानी चीनी के हल्के हल्के दाने आते हैं तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं साइड में। और फिर से हम अपने इस बाउल में डालते हैं ये मूंगफली। ये मेरी भुनी हुई मूंगफली है जो 1 कटोरी है। 1 कटोरी मूंगफली में आधा कटोरी चीनी परफेक्ट रहेगी। और अब इसको हमने अच्छे से सारे छिलके इसके निकाल लेंगे और छिलके निकालने के बाद इसको भी डालेंगे हम मिक्सी जार में। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इतनी आसान और इतनी टेस्टी मिठाई बनेगी कि कोई भी नहीं पहचान सकता इसको। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आप देखिए बिल्कुल हमारा अच्छा सा पाउडर तैयार होता है। वरना अगर हम मूंगफली को पीसते हैं ना, तो चाहे हम कितना भी प्लस मोड पे पीसें फिर भी वो तेल छोड़ती है, और इसने बिल्कुल भी तेल नहीं छोड़ा। और हमारा मिल्क पाउडर और साथ में हमारा पीनट पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तैयार हो चुका है। और इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहे, मूंगफली के भी बहुत ही अच्छे से स्मूथ पिस गई है। और अब हम इसको अपने चीनी वाले बाउल में मिला लेते हैं और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा मिक्स। ये देखिए, पहले मैं इसको चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह लगातार चलाते हुए मिक्स हो जाएगा ये। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी ही इंस्टेंट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उसे देख सकें। ये रेसिपी इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी कि आप लोगों को खुद यकीन नहीं होगा। दूसरे तो क्या यकीन करेंगे, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी जल्दी आपने इतनी अच्छे से रेसिपी बना ली। और यहाँ फिर मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया पाउडर को, क्योंकि हम चम्मच से करते हैं तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। अब इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच मलाई। मलाई थोड़ा धीरे धीरे ही डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है, फिर ये अच्छे से सेट नहीं होता। अगर ऐसी गलती हो भी जाए तो उसके बाद आप थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ा सा मिल्क पाउडर वगैरह और इसमें थोड़ा डाल दें एक्स्ट्रा, तो फिर वो जल्दी सेट हो जाएगा। वरना इसी क्वांटिटी के हिसाब से डालें तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाली थी मलाई और अब इसको मिक्स कर लिया। चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ पहले मैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हाथ का इस्तेमाल ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हमारा मिक्सचर गाढ़ा है या पतला हो गया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने देखो इसमें हाथ का इस्तेमाल किया और आप देखो ये कितना टाइट टाइट है। ऐसे बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ ये, क्योंकि अगर ये लूज़ हो जाता है तो इसकी मिठाई जल्दी सी सेट नहीं हो पाएगी। और हम तो इस मिठाई को सेट कर रहे हैं चाय के साथ साथ, यानी हमें तो इसको इंस्टेंट साथ तैयार करना है, तो इसलिए इसका डो टाइट रहना चाहिए। और अब एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हमें अपनी मिठाई सेट करनी है। उसमें मैंने ये एक पेपर लगाया और इसके ऊपर घी लगा देते हैं, जिससे ये बटर पेपर बन जाएगा। तो इस तरह से इस पर अच्छे से घी लगा दिया ताकि हमारी मिठाई नीचे ना चिपके। और फिर हम अपना मिक्सचर जो भी हमारा तैयार हुआ है डो, उसको हम अपने इसमें डाल देंगे। और आपको देख के पता चल रहा होगा ये कैसे टाइट है थोड़ा सा डो हमारा, तभी तो ये जल्दी सेट हो जाता है। अगर ये पतला होगा तो इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब हम इसको दबाते हुए पूरा फैला देते हैं जितना हमें बड़ा चाहिए या जितना मोटा हमें इसको रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया है अच्छे से। मेरा ये मिक्सचर मेरे आधे डब्बे में ही सेट हो गया था, तो थोड़ा सा इसको दबाते हुए मैंने सेट कर लिया। काफ़ी टाइट डो है इसलिए थोड़ा सा इसको सेट करने में टाइम लगेगा।
तो इस तरह से ये सेट हो गया देखिए, और मेरे हाथ पे देखिए कितना घी आ गया है, जबकि मैंने इसमें कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। ये सिर्फ मिल्क पाउडर की और साथ में हमारे मूंगफली का जो ऑयल होता है उसी का वो है, इतना तेल हाथों पे आ चुका है। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि मैंने चारों तरफ से इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल इक्वल बना है और ऊपर से भी हमने इसको स्मूथ कर दिया है। और चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए इसको निकालना कितना आसान है, इस तरह से आराम से ये उल्टा करके निकल जाता है। और इस तरह से ये देखिए कितने आराम से निकल गया। इसको हम आराम से उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टूटता नहीं है ये। और अब इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा दिया। सिल्वर पेपर लगाने से बिल्कुल बाजार जैसा लगता है ना, इसलिए मैंने इसको लगाया। और अब हम इसको जितना भी मेरे से इस पर लगेगा मैं इसको लगा देती हूँ। और ये मैंने लगा लिया है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। और देखिए आप इसको काटने के तरीके से, काटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये मिठाई कैसी बनी है। क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं, किसी भी मिठाई को देखते हैं, तो उसकी कटिंग करने से भी पता चल जाता है हम लोगों को कि ये मिठाई परफेक्ट है या नहीं। तो ये मेरे पीस देखिए आप कितने बढ़िया कट के तैयार हुए हैं। इसको जिस भी शेप में चाहे काट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ट्रायंगल शेप में काट लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं, और इस तरह से ट्रायंगल काटेंगे तो अच्छा भी लगता है देखने में और पीस भी ठीक बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी सारी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई तैयार हुई है और इतनी जल्दी तैयार हो गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। और इस मिठाई को आप फास्ट के टाइम पे भी बना सकते हैं। जैसे कि अब नवरात्रे आने वाले हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं नवरात्रों में। क्योंकि नवरात्रों में खाने के लिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप फास्ट में नहीं खा सकते। तो ये फास्ट के लिए भी बहुत ही परफेक्ट मिठाई तैयार हुई है और आपको एनर्जी भी देगी, क्योंकि मूंगफली से शरीर को एनर्जी मिलती है। तो आप फास्ट के टाइम पे इसको ज़रूर बना के रखें। और ये देखिए मेरी तो तैयार हो गई है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये देखने में भी और खाने में भी। आई होप आपको भी ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगे, दोबारा से याद दिला दूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और यहाँ मैं आपको एक बात और कहूँगी कि मैंने ऐसी ही और बहुत सी इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वो भी बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी मिठाई हैं और इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कई तरह की मिठाई देखने को मिल रही हैं। आपने जन्माष्टमी पे बनने वाली मिठाई देखी, ये नवरात्रों पे बना सकते हैं। और एक और मिठाई देख लेते हैं करवा चौथ के लिए। आज बनाते हैं करवा चौथ स्पेशल मीठे करवे। मीठे करवे हम बाज़ार से लेके आते हैं चीनी वाले। आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे। और आपने देखा होगा चीनी के करवे सफ़ेद होते हैं, तो मैंने इनको सफ़ेद ही बनाया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी। ये आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि कितने बढ़िया से हमारे करवे तैयार हुए हैं। और ये करवे हमने बनाए हैं बिना गैस जलाए, और सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप इनको बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है बनाना, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को भी ये काम दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी जार में डाला, 1 कटोरी चीनी ली है और साथ में लिया है 1 कटोरी नारियल बुरादा। और इसमें मैंने डाली 1 चम्मच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो इसमें 4 इलायची डालें और वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। इस तरह से इसका एक हमें फ़ाइन पाउडर तैयार करना है। ये बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप उसको छान लें पहले, उसके बाद इसे बनाएं। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी दाना रह जाता है तो हमारी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, और अब हम इसे रख देते हैं साइड में। और फिर से हम अपना मिक्सर जार ले लेते हैं और इसमें डालेंगे ये मूंगफली पीनट जो मैंने भून ली थी और इनके छिलके उतार लिए हैं। इसके बाद हम इसको भी मिक्सी में डाल के जार में और इसको थोड़ा ग्राइंड करेंगे। इसका फ़ाइन पाउडर भी बना सकते हैं और हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं। तो बहुत हल्का दाना मैंने इसमें रखा है जो ड्राई फ्रूट्स की तरह अच्छा लगता है, खाने में टेस्ट आता है। और यहाँ पे चाहे तो बादाम, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ मूंगफली का इस्तेमाल किया है और बहुत हल्का सा इसमें दाना रखा है। अब इसको रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं अपना शुगर वाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने बड़ी 2 चम्मच ली हैं और डाला। और अब इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से ताकि ये सारा एक सार स्मूथ सा बन जाए।
और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, यहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मलाई ली है और मलाई लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मलाई ताज़ी लेनी है, एक दिन की हो बस, इससे ज़्यादा नहीं, वरना उसमें टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास मलाई ना हो तो यहाँ पे सिंपल दूध या पानी का इस्तेमाल करें। और जब इसका डो बनाएं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए डो बनाना है, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो हमारा ये मिक्सचर, हमारा ये डो ढीला हो जाएगा। हाँ, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे हम मिठाई, मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी या हमें ज़्यादा परेशानी होगी उसको ठीक करने में। तो थोड़ी थोड़ी मलाई डालते जाना है और इसको तैयार करना है। और ये हमारा परफेक्ट डो तैयार हो गया। तो अब इसमें से मैं दो हिस्से करूँगी, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। तो बड़ा हिस्सा अलग रख देंगे और छोटे हिस्से में मैं ये जो मूंगफलियाँ हमने पीसी थी इनका पाउडर डाल दूँगी, यानी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देना है। तो और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे इसमें हल्का सा कलर डाला है मैंने, तो ये मैंने रेड वाला कलर लिया था, बहुत हल्का सा, आपने देखा कितना डाला है मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, ज़्यादा कलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे में कलर आ जाए। और आप देखना कितना हल्का सा कलर इसमें आया, मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया वाइट से, बस इतना इस्तेमाल किया मैंने। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसके हम बना लेते हैं गोले। इसके लड्डू बनाने हैं और ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे ही बनाने हैं। तो छोटे छोटे से इसके 4 से 5 लड्डू तैयार हो जाएंगे। 5 लड्डू बन जाते हैं इतने मिक्सचर में। तो यहाँ मैंने 4 लड्डू तैयार किए हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बचा था वो मैंने ऐसे ही रख लिया, उसका बाद में आगे और इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से बराबर मैंने 4 लड्डू तैयार कर लिए हैं। और लड्डू बनाने के बाद मैंने ये जो वाइट हिस्सा दूसरा अलग रखा हुआ था वो वाला हिस्सा लिया और इसमें डाला 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और क्योंकि इसमें अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें आएगा नारियल बुरादे का टेस्ट ज़्यादा। तो ये पाउडर डालने के बाद इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा और अच्छा टेस्ट आएगा, इसीलिए इसमें 2 चम्मच और मिल्क पाउडर डाला और इसको मिक्स कर लिया। और ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका डो तैयार है। अब हम इसके भी 4 हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 4 लड्डू बनाए हुए हैं और जो एक्स्ट्रा बचा उसको साइड में रख लेते हैं। अब इसको इस तरह से हाथ पे बेल लेंगे और ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, ये लेयर भी थोड़ी सी पतली रखनी है। और इसके बीच में रख दिया है ये लड्डू और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए कवर कर देंगे। इसमें बीच में बिल्कुल हवा नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से ऐसे करके कवर करेंगे। और जहाँ से कहीं फट भी जाए तो आराम से ये चिपक जाता है, अगर कहीं पतला हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, आराम से बन जाता है। तो ये हमने एक अच्छा सा लड्डू तैयार कर लिया है फीलिंग वाला। और अब इसमें इस तरह से मैंने एक उंगली से थोड़ा सा छेद किया, थोड़ा सा गड्ढा किया। और गड्ढा करने के बाद हम इसको एक अंगूठे और उंगली की सहायता से इसमें थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। ये जो हमारे करवे का मुंह होता है वो बन जाएगा इसमें। और आप देख रहे हैं कैसे बन रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। तो थोड़े से हमारे मीठे करवे देखे होंगे, थोड़ी सी लंबी सी शेप लिए होते हैं, हमें इसे बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जैसे हम मीठे करवे लेके आते हैं। और ऊपर से हल्का हल्का सा इसको मोड़ दूंगी ताकि ये सुंदर लगे ऊपर से देखने में। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा करवा इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसे बनाना भी आसान है। और अगर नीचे से थोड़ा भी छोटा लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा दबा दबा के लंबा गोल शेप भी दे सकती हैं, लंबे भी बना सकते हैं। तो और इसी तरह से दूसरा भी बना लिया, इसमें भी यही करना है। थोड़ा सा उंगली और इससे और आराम से बन जाता है, ये कोई दिक्कत भी नहीं होती बनाने में। तो इस तरह से मैंने अपने सारे के सारे करवे तैयार करने हैं। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे हम रोल सा, तो ये बहुत ही बढ़िया सी शेप ले लेते हैं। ये शेप देना बिल्कुल आपके अपने हाथ में है, आपको किस तरह से इसको बनाना है, लेकिन इसके बनाने का तरीका इसी तरह से है और ये आसानी है बनाने में। और इस तरह से मैंने अपने चारों करवे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें करवे में बनाएंगे इसका मुंह, जो कि जिसमें से हम पानी लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से उठाना है, जहाँ आपको लगे कि वाइट हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ से भी इस तरह से उठा सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा इसका मुंह तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें अपनी पसंद से डिज़ाइन बनाएंगे। और मुंह तो आपको देख के लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसे हमने बनाया है। अब हम इसमें टूथपिक से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे, इससे इस पे डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा बाज़ार से लाए हुए करवे हैं। तो यहाँ पे इनको बस इस तरह से दबाते जाना है और डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए,
तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना बीकानेर की रसोई को। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और ये जो हमने इसका चोंच निकाली थी, इसका मुंह बनाया था, उसमें एक टूथपिक से ही हम छेद कर देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये ओरिजिनल करवा बनाया है आपने। और वैसे तो करवा ही बनाया है आपने, मीठा करवा जो हम बाज़ार से लाते हैं, अब आप घर पे बना रहे हैं उसको, तो आसान भी है बनाना और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, और आप जिसे भी देंगे उसे खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मैं अपने सारे करवे तैयार कर लेती हूँ, और बाकी डिज़ाइन आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें बना सकते हैं। तो ये मेरे सारे करवे इसी तरह आसानी से तैयार हो गए हैं। बिना गैस जलाए हम इसको बना रहे हैं, तो कोई भी किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। यहाँ पे मैंने इससे टूथपिक से थोड़ा सा इस तरह से गर्दन पे भी इसके डिज़ाइन बना दिया, और ये हमारे सारे करवे बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इस पे आगे की कार्यवाही करते हैं। हमें करवों के ऊपर मिठाई, लड्डू वगैरह भी रखते हैं, तो ये जो मूंगफली वाला मिश्रण बचा हुआ था, मैंने इसमें से छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं। मैंने एक लड्डू बनाया है, यहाँ पे 2-3 लड्डू भी बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए उसी के सारे लड्डू मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर। और अब ये जो वाइट वाला हिस्सा था, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं कलर। इसमें मैंने हल्का सा ग्रीन कलर डाला है, और इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसकी हम बनाएंगे बर्फ़ी जो कि हम मिठाई इसके ऊपर ही रखेंगे। तो मिठाई वगैरह रखते हैं ना, तो इसी की हम थोड़ी सी मिठाई बना रहे हैं कलरफुल सी। और यहाँ इसको मैंने इस तरह से मिठाई की तरह सेट कर दिया है। हम इसके कलाकंद बनाएंगे, और इसके बाद हम इसको काट लेते हैं चाकू से, और इतनी छोटी छोटी सी मेरी बर्फ़ी तैयार हो गई हैं, ये देखिए। तो ये हमने इसकी बर्फ़ी बना ली है। तो ये मेरी 4 बर्फ़ियाँ तैयार हुई हैं, इनको भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अपनी इच्छा है, आप जिस तरह से भी डिज़ाइन चाहें, जैसी भी मिठाई चाहें बना सकते हैं, जितनी चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तो इस पे 4 ग्रीन कलर की मिठाई बनाई, और ये रेड से कलर के लड्डू। तो हो गए करवे के ऊपर रखने के लिए लड्डू और बर्फ़ी तैयार। तो अब जो मिक्सचर बचा हमारा ये ग्रीन कलर का, इसके छोटे छोटे से गोले बना लेते हैं, डेकोरेशन में काम आएंगे। तो उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे से गोले बनाए हैं, बिल्कुल छोटा सा दाना बनाना है। और अब हम इसको बनाने के बाद थोड़ा करवे की डेकोरेशन कर लेते हैं। तो किस तरह से करनी है ये देखिए, ऐसे लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा चिपका दिया। इस पे आप किसी भी तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी है कि जैसे भी बनाना चाहें बनाएं। और यहाँ मैंने जितना सोचा मैंने उस तरह से बना दिया है, और ये चिपक जाता है आराम से। थोड़ा सा कई बार उतरता है, लेकिन वो एक बार चिपक जाएगा तो फिर उतरेगा नहीं। और अब इसके ऊपर मैं सिंपल सा डिज़ाइन बनाती हूँ पत्तियों वाला। तो ये चाकू से बन जाता है, चाकू के पीछे से इस तरह से करके दबा देंगे, और बस ये पत्तियाँ बन जाएंगी। और चाहें तो पेन से इसको दबा सकते हैं, तो थोड़ा सा गोला बन जाएगा। यानी डिज़ाइन है जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। तो अब ये मैंने इस पर पत्तियाँ बना दी हैं, इसकी डेकोरेशन की है। इसी तरह से मैं सारे करवों पे अपनी डेकोरेशन करूँगी। यहाँ जो दूसरा इसमें छोटा सा गोला था, अब मैं क्या करूँगी, पत्ती की तरह इसको थोड़ा सा लंबा शेप कर दूँगी, और इसके ऊपर चिपका देंगे। ये इस तरह से चिपकाया, और बस फिर इस पर वही पत्तियाँ बना देंगे। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट करके आप लोग कि ये हमारे मीठे करवे कैसे बने। और आप लोग भी इसे ज़रूर बना के देखना इस बार। मैं अपने सारे करवे इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। इन्हें बनाना इतना आसान है, और इसके साथ ही इसमें सामान भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। अक्सर इसका सामान हमारे घरों में मिल जाता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और हमारे बहुत ही मज़ेदार से करवे तैयार हो गए। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, आपको बताइएगा ज़रूर। तो ठीक है जी, आप लोग भी इस बार करवा चौथ पे इन्हें बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और फिर से याद दिला दूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई इतने इंस्टेंट बनाई, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।